नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय रंजीत सर में। इस वीडियो में हम प्राचलिक समीकरणों तथा उत्तरोत्तर अवकलन के बारे में सीखेंगे। जब x तथा y का मान किसी तीसरे चर के रूप में दिया हो तो उस तीसरे चर को हम प्राचल कहते हैं तथा ऐसे समीकरणों को हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं। जैसे x बराबर cos थीटा, y बराबर sin थीटा, दोनों हमारे थीटा के रूप में प्राचलिक समीकरण होंगे। यदि x बराबर f1t हो और y बराबर f2t हो तो x के सापेक्ष तो इसका जो अवकलन निकलेगा dy अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी और अपॉन डी एक्स अपॉन डी, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हमें x का अवकलन t के सापेक्ष निकालना पड़ेगा और y का अवकलन भी t के सापेक्ष निकालेंगे। तो x का अवकलन t के सापेक्ष डी एक्स अपॉन डी टी होगा और y का अवकलन t के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी टी होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर निकलेगा डी वाई अपॉन डी टी में हम डी एक्स अपॉन डी टी से भाग दे देंगे और जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा होगा x के सापेक्ष y का अवकलन। इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि x बराबर a t पर घात 2 और y बराबर 2a t तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। x और y दोनों के हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, या लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर x का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी टी के सापेक्ष इज इक्वल टू a इंटू टी का अवकलन t के सापेक्ष कितना होगा, t पे घात 2 का अवकलन हो जाएगा 2 इंटू टी। सूत्र लगेगा x पे घात n वाला, घात आगे और एक घात कम, तो इसमें t पे घात 2 है, घात 2 आगे आ जाएगी और एक घात कम होगी तो 2 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, मतलब कितना आ गया 2t। डी वाई अपॉन डी टी बराबर y का t के सापेक्ष अवकलन कितना होगा 2a इंटू टी का अवकलन कितना 1। जैसे x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1, वैसे t का t के सापेक्ष अवकलन होगा 1। तो डी वाई अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी का मान है हमारा 2a अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी का मान कितना है a गुणा 2t। a से a कट गया एक बार और t से t कट गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकलेगा 1 अपॉन टी। ये हमारा आंसर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। x बराबर 4t और y बराबर 4 अपॉन टी। x का मान दिया है 4t और y का मान 4/t। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों के, तो dx अपॉन dt बराबर आएगा 4 गुणा t का अवकलन कितना 1 इक्वल टू हो गया 4। डी वाई अपॉन डी टी बराबर 4 इंटू 1 अपॉन टी को लिख देंगे हम टी पे घात -1 और टी पे घात -1 का अवकलन होगा माइनस आगे और एक घात कम, यानी टी पे घात हो जाएगी -1 इक्वल टू जाएगा -4 अपॉन टी पे घात कितनी 2, -1 -1 -2 हो जाएगा, अपॉन में लाएंगे टी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी बराबर डी वाई अपॉन डी टी का मान -4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी का मान 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो ये आंसर आएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। अगला प्रश्न हमारा x बराबर tan इनवर्स टी और y बराबर t इंटू साइन 2t। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों के, t के सापेक्ष अवकलन x का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी
और टेन इनवर्स टी का अवकलन होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी इंटू साइन टी में गुणा का सूत्र लगेगा, पहला फलन और दूसरा फलन, तो बराबर हो जाएगा टी इंटू पहला फलन और दूसरे का अवकलन। दूसरे का अवकलन मतलब साइन टू टी का, और साइन टू टी का अवकलन होगा 2 इंटू कॉस टू टी। साइन टू टी का हो जाएगा कॉस टू टी, और टू टी का अवकलन दोबारा 2 इंटू 1 यानी 2 कॉस टू टी, प्लस साइन टू टी इंटू टी का अवकलन 1 बराबर टी का अवकलन 1 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 2t कॉस टू टी प्लस साइन टू टी। डी वाई अपॉन डी एक्स तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी का मान 2t कॉस टू टी प्लस साइन टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू दूसरे कोष्टक में 2t कॉस टू टी और प्लस साइन टू टी। ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स बराबर ए कोष्टक में कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, पाई इज इक्वल टू ए कोष्टक में साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। पहले थीटा के सापेक्ष दोनों के अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए कॉस थीटा का अवकलन होगा माइनस का साइन थीटा, प्लस थीटा इंटू साइन थीटा में गुणा का सूत्र लगेगा, पहला फलन दूसरा का अवकलन हो जाएगा साइन कॉस थीटा यानी साइन का अवकलन कॉस थीटा, प्लस दूसरा फलन साइन थीटा और पहले का अवकलन 1 यानी थीटा का अवकलन 1, तो बराबर ही हो जाएगा ए ब्रैकेट में माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर आएगा ए कोष्टक में साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा में गुणा सूत्र लगेगा, तो पहला फलन थीटा कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा प्लस दूसरा फलन कॉस थीटा और इंटू थीटा का अवकलन 1 इक्वल टू जाएगा ए कोष्टक में कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा का मान ए कोष्टक में कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन ए कोष्टक में माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। ये हमारा आंसर हुआ। इज इक्वल टू ऊपर हमारा कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, नीचे साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा कॉस थीटा। थीटा थीटा कट गया, साइन अपॉन कॉस कितना होता हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता टेन थीटा। ये हुआ हमारा आंसर। इसके बाद हम देखते हैं उत्तरोत्तर अवकलन या द्वितीय कोटि के अवकलन। y का x के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो कितना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स का दोबारा फिर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पुनः अवकलन करने पर या द्वितीय अवकलन, क्या लिख देंगे इसे, द्वितीय अवकलन यानी डी वाई अपॉन डी एक्स का अगर हम दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पुनः फिर अवकलन करें, इसे लिख सकते हैं हम तृतीय अवकलन, और तृतीय अवकलन होगा इसका तीसरी बार फिर अवकलन करेंगे तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। इसी तरह से हम चौथी बार अवकलन करेंगे तो डी फोर वाई अपॉन डी एक्स पावर 4 होगा, पाँचवीं बार करेंगे तो डी फाइव वाई अपॉन डी एक्स 5 होगा,
और अगर n वी बार करेंगे तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स पावर n हो जाएगा। इन्हें हम दूसरे संकेत के रूप में भी लिख सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख सकते हैं हम एफ डैश एक्स या डी डैश करके भी लिख सकते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स। डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू लिख सकते हैं एफ लगा, कितनी डैश लगा देंगे 3, एफ ट्रिपल डैश एक्स। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं डी डैश एक्स, डी डबल डैश एक्स, डी डबल डैश, डी ट्रिपल डैश एक्स। ये हमारे संकेत हुए। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं इससे संबंधित। यदि y बराबर 10 एक्स पर घात 3 प्लस 7 एक्स पर घात 2 धन 2 एक्स धन 15, तो हमें डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू ज्ञात करना है। यानी 3 बार हमें अवकलन करना है। y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, फिर दोबारा फिर करेंगे और फिर तीसरी बार फिर करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 10 गुणा 3 एक्स पर घात 3 का, वो एक्स पर घात 3 का अवकलन होगा 3 एक्स पर घात 2, घात आगे एक घात कम, प्लस 7 इंटू 2 और एक्स पर घात कितनी बचेगी 1, प्लस 2 इंटू एक्स का अवकलन 1 और 15 अचर राशि है, इसका अवकलन कितना 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया हमारा 30 एक्स पर घात 2 प्लस 7 दूनी 14 एक्स और प्लस 2। पुनः अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 30 गुणा एक्स पे घात 2 का अवकलन 2x, 14 गुणा एक्स का अवकलन 1 प्लस 2 अक्षर राशि अवकलन कितना 0। तो ये हो जाएगा 60 एक्स प्लस 14। पुनः अवकलन करने पर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू बराबर कितना होगा 60 गुणा एक्स का अवकलन 1 प्लस 14 अचर राशि अवकलन 0। तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू का आंसर आएगा 60। इसका अवकलन हम अगली बार फिर करें तो क्या होगा डी फोर वाई अपॉन डी एक्स क्यू 60 अचर राशि अवकलन क्या हो जाएगा 0। यानी इसके आगे जो भी अवकलन आएंगे उन सबके मान क्या आएंगे 0। अगला प्रश्न हमारा y बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो सिद्ध करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। यानी y का अवकलन हम 2 बार करेंगे और उसका जो मान आएगा उसमें अगर y के मान को जोड़ दें तो उसका कितना, तो दोनों का मान कितना आना चाहिए 0। तो y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आएगा ए इंटू साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर आएगा ए इंटू कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स प्लस माइनस हो जाएगा माइनस बी इंटू साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा कोष्टक में ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इसका मान है बाई का, तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की जगह रख देंगे बाई। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का बाई। इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई को पश्चांतर करेंगे तो प्लस वाई बराबर 0। यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न हमारा है y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। y बराबर साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आएगा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करने पर आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, वो डी अपॉन डी एक्स कोष्टक में इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर घात कितनी माइनस की 1/2।
अंडर रूट हटाएंगे, घात 1/2, ऊपर लाएंगे माइनस की 1/2। अवकलन क्या होगा, पहले घात के रूप में, घात आगे और एक घात कम, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर में घात कितनी हो जाएगी, माइनस की 3/2। 1/2 में से एक कम करेंगे तो माइनस 3/2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन द्वारा 1 का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। तो d² y/dx² बराबर हुआ हमारा माइनस का 1/2 कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। घात 3/2 थी तो एक घात अलग और अंडर रूट आधी घात अलग, इंटू कितना, माइनस का 2x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर शांत कर लें तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx d²y/dx² इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और dy/dx का जो मान था हमारा कितना था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिख देंगे हम, dy/dx, यानी dy/dx बराबर हमें दिया हुआ है, अभी निकाला हमने, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d²y/dx² बराबर इसे लिखेंगे x इंटू dy/dx। एक्स हमें पहले से दिया हुआ था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे हम dy/dx। पश्चांतर करना है तो ये आंसर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d²y/dx² माइनस एक्स इंटू dy/dx और बराबर 0। यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, तो हमें dq/dx का मान 2/x लाना है। पहले हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोबारा फिर अवकलन करेंगे और फिर तीसरी बार अवकलन करने पर मान आना चाहिए हमारा 2/x। निकालेंगे पहले हम dy/dx बराबर पहला फलन एक्स स्क्वायर और दूसरा फलन लॉग एक्स, गुणा का सूत्र लगेगा। तो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन यानी लॉग एक्स का अवकलन 1/x प्लस दूसरा फलन लॉग एक्स इंटू पहला फलन एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। एक्स से इसकी घात कट गई तो dy/dx बराबर आया x और प्लस 2x लॉग एक्स, x प्लस 2x लॉग एक्स। पुनः अवकलन करने पर d²y/dx² बराबर x का अवकलन 1 प्लस 2x पहला फलन और लॉग एक्स दूसरा फलन, गुणा का सूत्र लगेगा। पहला फलन 2x इंटू लॉग एक्स का अवकलन 1/x प्लस पहला फलन लॉग एक्स इंटू 2x का अवकलन 2 गुणा 1, x से x कट गया तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2 प्लस 2 लॉग एक्स, और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 लॉग एक्स और बेस कितना e। दोबारा फिर अवकलन करेंगे तो dq/dx³ बराबर होगा 3 का अवकलन 0, 3 अचर राशि है, प्लस 2 इंटू लॉग एक्स का अवकलन 1/x। आंसर आएगा हमारा 2/x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y बराबर e पे घात x इंटू कॉस एक्स, तो हमें d4y/dx/4 प्लस 4y बराबर 0, यानी हमें इसका 4 बार अवकलन करना है और 4y जोड़ने पर उसका मान कितना आना चाहिए, 0। तो dy/dx निकालेंगे, गुणा का सूत्र लगेगा, पहला फलन और दूसरा फलन। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन माइनस का साइन एक्स हो जाएगा प्लस दूसरा फलन कॉस एक्स और पहले का अवकलन ई पे घात एक्स। ई पर घात एक्स कॉमन निकालेंगे, कोष्टक बचेगा माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। दोबारा फिर अवकलन करेंगे तो d²y/dx² बराबर पहला फलन ई पावर एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा दूसरा फलन। तो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स प्लस दूसरा फलन माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू पहले का अवकलन ई पे घात एक्स। ई पर घात एक्स कॉमन निकालेंगे, कोष्टक बचेगा माइनस का कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स
माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस साइन एक्स माइनस के टू, यानी माइनस का टू साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स। पुनः अवकलन करेंगे तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू बराबर पहला फलन टू साइन एक्स और दूसरा फलन ई पावर एक्स। तो बराबर हो जाएगा पहला फलन माइनस का टू साइन एक्स, दूसरा फलन ई पावर एक्स का फलन ई पावर एक्स, प्लस ई पावर एक्स इंटू टू साइन एक्स का फलन माइनस का टू इंटू साइन एक्स का फलन कोस एक्स। टू ई पावर एक्स कॉमन आएगा, कोष्टक बचेगा माइनस का टू ई पावर एक्स कॉमन, कोष्टक बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पुनः अवकलन करने पर डी फोर वाई अपॉन डी एक्स पावर फोर इक्वल टू ये पहला फलन और ये दूसरा गुणा का सूत्र आएंगे। तो पहला फलन माइनस टू ई पावर एक्स इंटू दूसरे का अवकलन साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, प्लस दूसरा फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और पहले का अवकलन माइनस का टू इंटू ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स, माइनस का टू ई पावर एक्स कॉमन, कोष्टक में बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉस एक्स और कॉस एक्स कितना हो जाएगा टू, इक्वल टू हो जाएगा माइनस का टू ई पावर एक्स इंटू टू कॉस एक्स। टू इंटू टू कितना हो जाएगा माइनस का फोर ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो डी फोर वाई अपॉन डी एक्स पावर फोर इज इक्वल टू माइनस का फोर इंटू ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हमारा मान दिया है किसका, बाई का। बाई का मान है ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह हम कितना रखेंगे, बाई। तो डी पावर फोर वाई अपॉन डी एक्स पावर फोर इक्वल टू माइनस का फोर इंटू बाई, क्योंकि बाई इक्वल टू कितना है, ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। पश्चांतर कर लेंगे तो डी पावर फोर वाई अपॉन डी एक्स पावर फोर प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा वाई बराबर थ्री कॉस कोष्टक में लॉग एक्स बेसी प्लस फोर साइन कोष्टक में लॉग एक्स बेसी। तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर वाई टू मतलब द्वारा अपलन डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई वन मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। यानी हमें वाई का एक्स के सापेक्ष अपकलन करेंगे और फिर दोबारा अपकलन करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख सकते हैं वाई वन मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा थ्री इंटू कॉस एक्स का अपकलन होगा माइनस साइन लॉग एक्स बेस ई, लेकिन लॉग एक्स का अपकलन दोबारा होगा एक बटे एक्स, प्लस फोर साइन का अपकलन हो जाएगा कॉस लॉग एक्स और इंटू लॉग एक्स का अपकलन एक बटे एक्स। तो बाई वन बराबर एक बटे एक्स कॉमन, कोष्टक बचेगा माइनस का थ्री साइन लॉग एक्स प्लस फोर कॉस लॉग एक्स, कोष्टक बंद करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना हो जाएगा एक्स इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस थ्री साइन लॉग एक्स बेस ई प्लस फोर कॉस लॉग एक्स बेस ई। एक्स के सापेक्ष पुनः अपकलन करेंगे, एक्स इंटू वाई वन एक्स पहला फलन और वाई वन दूसरा फलन। तो एक्स इंटू वाई वन का अपकलन क्या होगा वाई टू, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स का अपकलन क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन इंटू एक्स का अपकलन एक इज इक्वल टू माइनस का थ्री साइन का अपकलन हो जाएगा कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का अपकलन एक बटे एक्स। कॉस का अपकलन कितना होगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का फोर, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स बेस ई और लॉग एक्स का अपकलन दोबारा एक बटे एक्स। तो ये हो गया एक्स वाई टू प्लस वाई वन इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स कॉमन, कोष्टक में माइनस का थ्री कॉस लॉग एक्स
-4 साइन लॉग एक्स। एक्स का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस कॉमन कोष्टक में 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, ये हमारा किसका मान है? ये बाई का मान है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे बाई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई पश्चात कर लें तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0। यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गया हमारा उत्तरोत्तर अवकलन और प्राचलिक समीकरणों के अवकलन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।